हाय एवरीवन, एक लेटेस्ट और नया अपडेट सीबीएसई के तरफ से। बट एक चीज़ अभी समझ नहीं आ रहा है कि सीबीएसई बार बार ऐसा चीज़ क्यों कर रहा है। वो साइट पे कोई नया सर्कुलर अपलोड करता है बट फिर डिलीट कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास सर्कुलर है, मैंने डाउनलोड करके रख लिया था, आज सुबह ही आया था। बट अगर आप साइट पे देखेंगे वो साइट से डिलीट हो चुका है। मैं आपको पूरा स्क्रीन पे लेके दिखाता हूँ, सो आपको क्लियर हो जाएगा क्या वो सर्कुलर है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल एग्जाम रिलेटेड सर्कुलर है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, ये सीबीएसई का साइट है। मैंने इसको रिफ्रेश किया, एक दो बार और रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद अभी लास्ट सर्कुलर हमें जो दिख रहा है यहाँ पे पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग सिंगल चाइल्ड गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप है। उससे पहले डेट शीट था, बट एक्चुअली मैंने ये पेज का स्क्रीनशॉट लेना मैं भूल गया। बट अगर मैं आपको दिखाऊं सर्कुलर, तो दो सर्कुलर आए थे और इसका डेट है 2 दिसंबर। तो मैंने फटाफट इसको डाउनलोड कर लिया था जैसे ये अवेलेबल हुआ था। तो आप ये सर्कुलर का डेट यहाँ से देख सकते हैं, 2 दिसंबर का है और 3 दिसंबर को साइट पे अवेलेबल हो गया था। किस बारे में है ये सर्कुलर, इसको थोड़ा पढ़ते हैं। प्रिपरेशन फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इंटरनल असेसमेंट प्रोजेक्ट फॉर क्लास 10th एंड 12th फॉर द सेशन 24-25। सो इट इज रिगार्डिंग प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, या फिर जिन जिन सब्जेक्ट्स में इंटरनल असेसमेंट है उनका इंटरनल असेसमेंट होगा, और जो सब्जेक्ट में प्रोजेक्ट वर्क है तो प्रोजेक्ट रिलेटेड है। तो प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए क्या करना है, यहाँ पे सब कुछ मेंशन है, मैं आपको बताऊंगा। और एक साथ इसी के साथ साथ एक और सर्कुलर भी रिलीज हुआ, इसका भी आप डेट देख सकते हैं, 2 दिसंबर। ओके, 2 दिसंबर के दिन यहाँ पे भी गाइडलाइंस एंड एसओपीज फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस मेंशन्ड है। क्या गाइडलाइंस रहेंगे, क्या एसओपीज रहेंगे, इसको हम पढ़ेंगे। तो डायरेक्टली अगर हम प्राइवेट कैंडिडेट के पोर्शन में जाएंगे तो जनरल इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। सबसे पहले डेट ऑफ कंडक्ट, तो कब होगा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, कब से शुरू हो रहा है। तो विंटर बाउंड स्कूल्स के लिए ऑलरेडी सर्कुलर रिलीज हो चुका था। और जो विंटर स्कूल्स होते हैं जहां पे सर्दियों में 50 दिन का छुट्टी होता है, बाकी समर स्कूल में क्या होता है, नॉर्मल रेगुलर सेशन वाले स्कूल में समर वेकेशन 50 दिन का होता है, बट विंटर स्कूल्स में 50 दिन का विंटर वेकेशन होता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट साइड कुछ स्कूल्स है, फिर नॉर्थ इंडिया में काफ़ी सारे स्कूल्स है, कश्मीर वगैरह में, हिमाचल में, तो उनका विंटर बाउंड स्कूल्स है, स्नोफॉल वगैरह होता है, तो इसीलिए उनका प्रैक्टिकल 5 नवंबर से शुरू था और 5 दिसंबर को अभी खत्म हो जाएगा। बट जो रेगुलर सेशन वाले स्कूल्स है ना, उनका 1 जनवरी यानी कि न्यू ईयर से शुरू हो रहा है और 14 फरवरी तक प्रैक्टिकल एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे। 15 फरवरी से एग्जाम है मेन बोर्ड का, तो इसीलिए 14 फरवरी तक वो हो जाएगा। नो एक्सटेंशन ऑफ डेट्स, ऑलरेडी पता है कि अभी कोई डेट का एक्सटेंशन होने वाला नहीं है और एग्जाम भी पोस्टपोन नहीं होगा। स्कूल वालों के लिए डेट्स फॉर अपलोडिंग मार्क्स कब तक तय किया गया है, जब प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, मोस्टली बोला जाता है उसी दिन ही आप मार्क्स अपलोड कर लो, है ना। और 1 जनवरी से लेके 14 फरवरी तक ही इनको लास्ट डेट दिया गया है, स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ कंडक्ट ये है। और लास्ट डेट ऑफ द रेस्पेक्टिव क्लास शैल बी कंप्लीटेड, नो एक्सटेंशन शैल बी प्रोवाइड, ये सब हो गया डेट ऑफ फॉर अपलोडिंग मार्क्स। रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए और प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए हम बात करते हैं। सो रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए क्या बोला गया है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस और प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट्स शैल बी कंडक्टेड फॉर द रेगुलर स्टूडेंट्स स्पॉन्सर्ड थ्रू एलओसी ऑफ क्लास 10th एंड 12th बेस्ड ऑन द एलिजिबिलिटी और बोनाफाइड स्टेटस ऑफ द स्टूडेंट्स। क्या मतलब है इसका, इसका ये मतलब है कि जो एलओसी एलओसी होता है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, स्कूल वाले ही भेजे थे रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए क्लास 10th और 12th, तो उनका जो एलओसी भेजा गया है उस एलओसी के बेसिस पे वो लोग एग्जाम देंगे। सेकंड है प्राइवेट कैंडिडेट। ओके, प्राइवेट कैंडिडेट के बारे में क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, द मार्क्स ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस प्रोजेक्ट्स और इंटरनल असेसमेंट्स मार्क्स इन रेस्पेक्ट ऑफ प्राइवेट कैंडिडेट शैल बी अवॉर्डेड as per the policy of the board in accordance with the examination bylaws। एग्जामिनेशन बाईलॉस करके एक अलग से पीडीएफ अवेलेबल है, सीबीएसई के साइट पे है। अगर आप वेबसाइट पे जाते हो और यहाँ पे ना सीबीएसई बाईलॉस आप सर्च कर लेना डायरेक्ट, अगर गूगल पे भी जाके सर्च करते हो सीबीएसई बाईलॉस, ओके, तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, कहाँ पे है ये पीडीएफ है,
यहाँ से आप पूरा डिटेल पढ़ सकते हो, और भी बाईलॉज का पीडीएफ अवेलेबल होता है, तो जो भी लेटेस्ट बाईलॉज का आपको पीडीएफ मिलेगा उससे पढ़ सकते हो। बट मैं आपको समरी बताता हूँ कि एग्जामिनेशन बाईलॉज, इन केस द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट इज टू बी कंडक्टेड अगेन, that will also be done as per the policy of the board in accordance with the examination bylaws. All private candidates can be informed about the board's policy in this regard. तो अभी ये इंफॉर्मेशन दे दिया गया कि जो भी प्राइवेट कैंडिडेट से एग्जामिनेशन बाईलॉज के अकॉर्डिंग उनका एग्जाम होगा, अगर होना होगा, और जिन लोगों का नहीं होगा वो लोग को मार्क्स कैसे मिलेगा। तो ऑलरेडी आपको पता होगा 450 रुपीस आप सभी से लिया गया है जिनमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल फिजिक्स में आपका कंपार्टमेंट था, 300 रुपीस आप दिए और फिर 150 एक्स्ट्रा दिए, तो 300 किस चीज का, थ्योरी का हो गया, और 150 जो हुआ वो प्रैक्टिकल का हुआ। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल का मिला के आपको 450 रुपीज देना पड़ा एक सब्जेक्ट। बट मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में ओनली 300 देना पड़ा। इसमें आपके इंटरनल असेसमेंट होते हैं, प्रोजेक्ट्स वर्क होते हैं, तो वो आपके प्रो रेटा बेसिस में कैलकुलेशन होगा। व्हाट इज प्रो रेटा? प्रो रेटा का मतलब यह है कि आप थ्योरी में जितना मार्क्स सिक्योर करोगे उसी प्रोपोर्शन के हिसाब से आपको प्रैक्टिकल में मार्क्स दिया जाएगा। लेकिन अगर आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होना रहेगा तो आपको स्कूल से इंटीमेशन आएगा। कैसे आएगा? जो एडमिट कार्ड आएगा आपका, जब वो एडमिट कार्ड आने के बाद आपको वो एडमिट कार्ड लेके रेस्पेक्टिव जो सेंटर है वो सेंटर में आपको जाना पड़ेगा, और सेंटर से पता करना पड़ेगा सर हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम कब होगा, आप बता दीजिए, आई एम रेडी टू गिव द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। सो वो आपको अपने तरफ से बोलना पड़ेगा ताकि आप एग्जाम दे पाओ। अलग से आपको स्कूल की तरफ से या रेगुलर कैंडिडेट की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। आप प्राइवेट स्टूडेंट हो तो प्राइवेट स्टूडेंट की तरह जो भी इसका बाई लॉस है उस हिसाब से किया जाएगा। एक बार बाई लॉस आपको समझना है तो बताना, मैं बता दूंगा। और ये बोर्ड्स राइट टू कैंसल विंटर बाउंड पेमेंट्स, और पेमेंट्स ऑलरेडी तो आप लोग कर चुके होंगे, अलग से कुछ नहीं। आंसर बुक फॉर प्रैक्टिकल्स, हाँ जिन लोगों का प्रैक्टिकल होगा उन लोगों को प्रॉपरली लिखना पड़ेगा रिकॉर्ड वगैरह। अगर आप 2022 के स्टूडेंट्स हो या फिर 21 के स्टूडेंट हो, 20 के स्टूडेंट हो, तो फिर आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा अगर प्राइवेट में आप भरे हो। लेकिन अगर आप 2023 और 2024 के स्टूडेंट हो, आप प्रैक्टिकल में पास हो, तो फिर आपको प्रैक्टिकल में एग्जाम देना नहीं पड़ेगा। भले आप एक सब्जेक्ट के लिए दे रहे हो, 5 सब्जेक्ट के लिए दे रहे हो, ओवरऑल अगर आप पास हो, मतलब प्रैक्टिकल में अगर आप पास हो तो प्रैक्टिकल एग्जाम देना नहीं पड़ेगा। जो मार्क्स आए थे आपके प्रीवियस सेशन में वो मार्क्स कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। बट अगर आपका एब्सेंट थे या फिर मार्क्स नहीं था तो फिर आपको देना पड़ेगा। और जिन लोगों का इंटरनल असेसमेंट या प्रोजेक्ट्स है वो प्रो रेटा बेसिस में कैलकुलेट होगा। सपोज आप 80% लाते हो थ्योरी में, तो सेम 80% आपको मिलेगा प्रैक्टिकल में, तो ओवरऑल आपका 80% बन जाएगा। ठीक है, ऐसा करके हो। और प्राइवेट कैंडिडेट रिलेटेड यहाँ पे बैच, ग्रुप साइज, ये सब कुछ दिया गया नहीं है, वो सारा डिपेंड करता है सेंटर के ऊपर। तो सेंटर जो डिसीजन लेंगे, जो डिसाइड करेंगे, वही आपका फाइनल डिसीजन रहेगा। तो यहाँ पे डिटेल में पूरा दिया गया है क्या 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 फॉलो करना है। शायद इसमें उनको कुछ चेंज करना रहेगा, इसीलिए उन्होंने अभी डिलीट कर दिया गया है वेबसाइट से। बट अगर ये मार्क्स अपलोड के लिए स्कूल वालों के लिए है या सेंटर वालों के लिए है, आपको कुछ लेना देना नहीं है इससे। आपका काम है कि प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बनाओ और आप प्रिपेयर करो, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, चाहे वो प्रैक्टिकल एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो, प्रिपेयर करके आप एग्जाम दे देना अच्छे से। कुछ डाउट होता है फिर भी प्रैक्टिकल रिलेटेड कमेंट करना, उसके रिलेटेड मैं वीडियो बना दूंगा। तो ये बहुत जल्दी सर्कुलर वापस अवेलेबल हो जाएगा। हमारा जो साइट है यहाँ पे सीबीएसई मेन वेबसाइट में जाएंगे तो ये अभी डिलीट हो गया है, बट वेरी सून इट विल बी अवेलेबल। और 2 तारीख ही लिखा आएगा, ठीक है। जैसा डेट शीट आया था 20 तारीख को और डिलीट करके उन्होंने वही 20 तारीख का ही डेट चिपका दिया, सेम यहाँ पे आ जाएगा। इसको अगर हम ओपन करते हैं, अंदर भी आप देख सकते हो 20 तारीख का ही है, और यहाँ पे 86 डेज पहले ही आ गया था, बताया जा रहा है। सो दैट्स इट। अगर आपको कुछ और डाउट है तो बिल्कुल कमेंट में बताना। चैनल पे पहली बार तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो के यहाँ तक देख चुके तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।